मैं उन अदाकाराओं को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने बेटी ज़रा जवान हुई है शोबिज़ को छोड़ दिया। मैं सही कह रहा हूँ आपको। और जब पूछा गया कि आपने शोबिज़ को क्यों छोड़ दिया, आप अपनी बेटी को लेके क्यों नहीं आए, वो कहते हैं कि जिन राहों से मैं गुजर के यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उन्हीं राहों पर चले, तो मैंने शोबिज़ को ही छोड़ दिया है ताकि मेरी बेटी वो फेस ना करे जो मैं फेस कर चुकी हूँ। ये क्या है? अब जब खुद बेटी थी ना छोटी उम्र की, उस वक्त तो ये बातें समझ में नहीं आई। अब जब अपनी बेटी जवान हुई और नजर आने लगा ना कि ये रिएक्शन मुआशरा देता है भेड़ियों की तरह, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हम इससे डिस्कनेक्ट हो रही हैं। अब एक माँ बाप के नजदीक सबसे अहम क्या होता है कि हमारी औलाद वो बेराह रवी का शिकार ना हो। अब आप देखें कि अगर माँ बाप को ये कन्फर्म नजर आ रहा है कि हमारी बेटी इस माहौल में जब जाएगी जहाँ मखलूत किस्म का निजाम है, तो वहाँ पूरा यकीन है कि जिस तरह का माहौल है हमारी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। और जो वहाँ दौड़ के जाना चाह रही है वो ये चाह रही है कि नहीं कुछ न कोई मसला नहीं होता, ये तो फ्रेंडशिप चलती है, ये तो सबकी आपस में होती है, उसका माहौल ऐसा, ये मजबूरी है, ग्रुप डिस्कशन है, कैंटीन पे इकट्ठे, बस में इकट्ठे, तो ये तो चलता है, ये तो होना ही होना है। अब माँ बाप की तरजीह है कि बेटी की इज्जत पमाल ना हो और हम रुसवा ना हो, और बेटी के नजदीक उस इज्जत की हैसियत ही कोई नहीं। अब जब इनकी अपनी बेटियां होंगी और जब इनकी बेटियां मुआशरे के अंदर जाके इस तरह के माहौल में जाना चाहेंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप को भी सुनना चाहिए और देख लेना चाहिए कि आखिर वो जिस तालीम को आप कुफ्र इस्लाम का मसला या जिंदगी मौत का मसला बना के बैठे हैं, माँ बाप का मौकफ उसमें क्या है। तो दोनों के मौकफ को अच्छे तरीके से समझिए, फिर इस चीज को देखिए कि हमारी तरजीह ईमान है, ईमान के बाद इज्जत है, बाकी सब चीजों की हैसियत ऑप्शनल है। और माँ बाप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ना ठंडे दिलो दिमाग से सोचना और समझना चाहिए। टीन एज से नीचे ये सारी चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन वही बात जब अपनी बेटियां बड़ी होती हैं फिर समझ आती हैं, लेकिन इतनी देर तक बहुत से हादसे हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला उससे महफूज रखे।